आज मैं 10th बोर्ड के लिए मॉडल डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया था जिसमें शेल और विल का यूज हमने देखा था। उसी को एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें अगर आपको प्रॉमिस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रॉमिस, या फिर आपको इंटेंशन, क्या दे रखा हो, इंटेंशन, या फिर आपको डिटर्मिनेशन, क्या दे रखा हो, या फिर अगर आपको डिटर्मिनेशन दे रखा हो आपके सेंटेंस में, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दे रखा हो, या फिर आपको श्योरिटी या सर्टेनिटी दे रखा हो, श्योरिटी या सर्टेनिटी, सर्टेनिटी दे रखा हो तो मॉडल वर्ब आपको आई व बी के साथ विल लगाना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है जैसे यू सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन ही या शी या नेम या इट, तो आपको इनके साथ शेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? शेल। एक बार फिर से समझिए, यानी कि प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, श्योरिटी या सर्टेनिटी, ये 4 वर्ड आपको याद रखने हैं। एक तो है प्रॉमिस, एक तो है इंटेंशन, एक तो है डिटर्मिनेशन और एक तो है श्योरिटी या सर्टेनिटी। अगर ये 4 वर्ड आपको दे रखा है, ये 4 वर्ड आपको दे रखा है या इसका सेंस अगर आ रहा है आपके सेंटेंस से, तो जो आपका सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। तो इसके साथ तो आपको विल लगाना पड़ेगा मॉडल पर, विल लगाना पड़ेगा मॉडल पर। और अगर सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में जैसे क्या आता है? यू। थर्ड पर्सन में जैसे ही, शी, इट, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? उनके साथ शेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? शेल लगाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई विल हेल्प यू, क्या दे रखा है? आई विल हेल्प यू। तो आई के साथ विल आया। क्यों आया? क्योंकि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है और आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, तो मॉडल को लगाया जाएगा प्रॉमिस करने के लिए, आई के साथ विल लगाया जाएगा। और अगर यहाँ पे वी आता, वी हेल्प यू, तो भी आपको विल लगाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है। और अगर यहाँ पे वी की जगह और आई की जगह, आई और वी की जगह अगर सेकंड पर्सन जैसे यू आता, तो उस वक्त आप विल नहीं लगाते, प्रॉमिस करने के लिए आप शेल लगाते। क्या लगाते? शेल लगाते। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, यू शेल गेट, यू शेल गेट अ रिवॉर्ड, अ रिवॉर्ड। तो इसमें यू के साथ शेल आया, आप एक रिवॉर्ड प्राप्त करोगे, तो ये उससे प्रॉमिस किया जा रहा है। सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट आया है तो प्रॉमिस के लिए सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ शेल लगता है। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इंटेंशन के लिए भी आपके आई और वी के साथ विल, जैसे आई विल बाय अ न्यू कार, तो आई के साथ क्या लगा? विल। वी विल सेक्रीफाइस आवर सेल्फ टू आवर फ्रीडम, तो वी के साथ यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए विल लगा। ऐसे ही श्योरिटी वाला सेंटेंस देखिए, ही शेल कम, तो श्योरिटी यानी वो आएगा, एकदम निश्चित है, तो थर्ड पर्सन है इसलिए शेल आया,
है ना। श्योरिटी के लिए देखिए आई विल रिटर्न योर बुक, आई के साथ बिल, यानी निश्चित रूप से कह रहा है कि निश्चित रूप से मैं आपको आपका बुक लौटा दूंगा। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो विल आएगा। एक बार फिर से जल्दी से देखिए, अगर प्रॉमिस हो, अगर इंटेंशन हो, अगर मतलब दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन हो, श्योरिटी या सर्टेनिटी हो, तो फर्स्ट पर्सन के साथ बिल लगेगा। क्या लगेगा? बिल। और अगर यही चारों वर्ड्स हो, प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, श्योरिटी, और सेकंड पर्सन आ रहा हो या फिर थर्ड पर्सन आ रहा हो, सेकंड पर्सन आ रहा हो सब्जेक्ट या फिर थर्ड पर्सन आ रहा हो, तो उनके साथ आपको शेल लगाने हैं। ये नियम अच्छे से याद कर लीजिए। प्रॉमिस आए, इंटेंशन आए, डिटर्मिनेशन आए, श्योरिटी या सर्टेनिटी आए, और सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है तो बिल लगेगा। और अगर सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन में है तो शेल लगेगा। प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, श्योरिटी, अगर ये चार वर्ड में से कोई सा भी वर्ड्स में सेंटेंस आए, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो बिल, फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है, उनके साथ बिल, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट है तो उनके साथ शेल लगेगा। सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, है ना। समझ में आया होगा। आई थिंक ये वाला रूल आपको क्लियरली समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके सेंटेंस में कंपल्शन, फर्स्ट वाला है कंपल्शन, सेकंड बात कर रही हूँ मैं थ्रेट, किसकी बात कर रही हूँ? थ्रेट। और थर्ड में बात कर रही हूँ वार्निंग, WARNING, वार्निंग। अगर ये दे रखा है कंपल्शन, थ्रेट या वार्निंग, तो आपको चाहे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में हो, मॉडल वर्ब शेल लगाना पड़ेगा। कंपल्शन, थ्रेट या वार्निंग के लिए मॉडल वर्ब शेल लगता है, चाहे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में क्यों ना हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कंपल्शन में ही शेल हेल्प, उसमें देखिए टुमारो आई शेल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, तो आई के साथ यहाँ पे शेल आया। टुमारो यानी कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, यानी लेना ही पड़ेगा, कंपल्सन है, तो क्या है? शेल। आई शेल। एवरी स्टूडेंट शेल अटेंड इट, हर बच्चे को अटेंड करना ही पड़ेगा, कंपल्सन है तो शेल। क्या आएगा? शेल। ऐसे थ्रेट यानी धमकी देने के लिए, तो यहाँ पे देखो दे रखा है आपको थ्रेट में, यू शेल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फॉर योर मिसबिहेवियर, तुम्हारे मिसबिहेवियर के लिए, तो उसको धमकी दिया जा रहा है, तो यू के साथ भी क्या आया? शेल। धमकी देने के लिए शेल। थ्रेट यानी वार्निंग, यहाँ पे धमकी, और वार्निंग यानी चेतावनी। कीप क्वाइट अदरवाइज यू शेल बी पनिश्ड, चुप रहिए नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा, तो यू के साथ यहाँ पे भी क्या आया? शेल। तो समझ में आ गया होगा। कंपल्शन आए, थ्रेट आए, वार्निंग आए, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, क्या लगाया जाएगा? मॉडल वर्ब शेल। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। कंपल्शन आए, थ्रेट आए, वार्निंग आए, मॉडल वर्ब क्या लगाया जाएगा? शेल, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। अब एक और नियम था, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और उसमें हमें स्वीकृति लेनी है और सब्जेक्ट हमारा आई व वी हो, सब्जेक्ट आई वी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है? आई व वी, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव, और हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? स्वीकृति। क्या ले रहे हैं? स्वीकृति। तो हमें शेल से स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, शेल आई ओपन द विंडो, तो क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शेल के बाद आई भी आया, क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ? स्वीकृति लिया जा रहा है तो शेल आई। शेल बी प्लग द फ्लावर्स, इंट्रोगेटिव भी है, और ये सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, आई और वी बोला था ना, तो शेल लगेगा।
शेल वी प्लग द फ्लावर्स, स्वीकृति मांगी जा रही है तो आई और वी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में शेल लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे। नेक्स्ट मॉडल है कैन। यूज ऑफ कैन। कैन का इस्तेमाल हम एबिलिटी के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ही इज़ MA इन इंग्लिश, ही कैन टीच यू। उसने MA कर रखा है ना इंग्लिश से, तो वो आपको पढ़ा सकता है या पढ़ा सकती है। तो ये एक तरफ अगर ये प्रेजेंट से मतलब प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, तो दूसरी तरफ हम एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी कैन सॉल्व दिस सम। वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है तो वो सॉल्व कर सकती है इस सम को, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज। नेक्स्ट देखिए कैपेबिलिटी यानी सामर्थ्य, इसके लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही कैन बाय अ कार। तो उसके पास बहुत सारा पैसा है, यानी वो सामर्थ्य रखता है कि वो एक कार खरीद सके, तो कैन का इस्तेमाल होगा। कैपेसिटी के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है। कैपेसिटी यानी क्षमता। देखिए आई एम पुअर, आई कैन नॉट पे फॉर ट्यूशन। मैं गरीब हूँ, यानी कि आई कैन नॉट पे, मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं ट्यूशन के लिए पे कर सकूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ यानी शारीरिक क्षमता दिखाने के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है। जैसे ही कैन फाइट विद लायन, वो लायन के साथ फाइट कर सकता है, उसके अंदर वो क्षमता है। पावर यानी शक्ति, यानी शारीरिक शक्ति भी हो सकता है, या पैसे वगैरह का पावर यानी अधिकार, ये पावर, इसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। यू आर अ हेल्दी मैन, यू कैन पुल दिस टेबल। तुम एक हेल्दी मैन हो तो तुम खींच सकते हो उस टेबल को। क्या दिखाया जा रहा है? उसकी पावर को दिखाया जा रहा है। ओनली द प्रिंसिपल कैन एक्सेप्ट यू फ्रॉम द स्कूल फी, यानी कि वही आपको स्कूल फी माफ़ कर सकते हैं। कौन? खाली प्रिंसिपल, क्योंकि उन्हीं के पास ये अधिकार है, ये पावर है। तो पावर दिखाने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी अत्यधिक अगर संभावना है तो भी कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू कैन नॉट पास दिस ईयर। तो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को आप इधर है ना कुछ थेरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ को मानोगे, जैसे अगर ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो ऐसा परिणाम निकलेगा, इसकी कंडीशन ऐसी है तो इस वजह से ऐसा होगा, तो इस तरह की संभावना। ठीक है, जैसे यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। यू कैन नॉट पास दिस ईयर, इसलिए तुम पास नहीं हो पाओगे, तो एक थेरेटिकल बात है। द रोड्स आर इन वेरी बैड कंडीशन, रोड बहुत ही बुरी कंडीशन में है, एक्सीडेंट कैन हैपन। तो ये भी एक थेरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इसलिए हमने कैन का इस्तेमाल किया। स्किल को दिखाने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। माई फ्रेंड कैन रिपेयर वॉचेज, यानी मेरी फ्रेंड रिपेयर कर सकती है वॉच यानी घड़ी को, उसके अंदर वो स्किल है। परमिशन लेने और देने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, कैन वी गो होम, हमने हमारा काम कंप्लीट कर लिया तो क्या हम घर जा सकते हैं। तो इनफॉर्मल परमिशन, ठीक है ना, जैसे अनौपचारिक परमिशन के लिए। यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल, यू कैन प्ले नाउ, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया तो अब तुम खेल सकते हो। तो यहाँ पे परमिशन देने के लिए अनौपचारिक रूप से। फिर ऑफर यानी प्रस्ताव रखने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। यू लुक वेरी टायर्ड, तुम बहुत थके हुए दिख रहे हो। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। तो यहाँ पे कैन का इस्तेमाल हुआ पर ऑफर के लिए। फिर रिक्वेस्ट, क्या दे रखा है आपको? रिक्वेस्ट दे रखा है। जैसे कैन यू ब्रिंग मी सम वाटर, तो उससे रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अरे मुझे कुछ वाटर ला के दोगे क्या। पर्पज के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैन का। पर्पज को दिखाने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वी ईट सो दैट वी कैन लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, है ना, सो दैट। तो पर्पज दिखाने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सारे जो 11 जो वर्ड्स है ये आपको याद कर लेने हैं। कौन कौन से थे एक बार देखिए। सबसे पहला था तो एबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर,
theoretical possibility, strength, power, theoretical possibility, strength, power, theoretical possibility, या फिर स्किल परमिशन, स्किल परमिशन, स्किल परमिशन, ऑफर रिक्वेस्ट पर्पस, ऑफर रिक्वेस्ट पर्पस, ऑफर रिक्वेस्ट पर्पस, ऑफर रिक्वेस्ट पर्पस। अगर इस तरह का सेंस आ रहा है आपके सेंटेंस से, अगर इस तरह का सेंस आ रहा है आपके सेंटेंस से, तो आपको उसमें कैन इस्तेमाल करना है, कैन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मे। अब मे का इस्तेमाल देखिए, मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए, लाइक्लीहुड दिखाने के लिए। जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन, आसमान में बादल है तो बारिश हो सकती है, संभावना है, ज़्यादा संभावना नहीं और एकदम कम नहीं, एकदम कम संभावना के लिए तो माइट लगता है, तो आसमान में बादल है तो बारिश हो सकती है, थोड़ा सा संभावना है तो उसके लिए मे। प्रोबेबिलिटी के लिए ही इज़ नॉट एट होम, नॉट एट हाउस, वो घर पे नहीं है। ही मे बी इन लाइब्रेरी, तो संभावना व्यक्त की जा रही है, घर में नहीं है तो लाइब्रेरी में हो सकता है, अक्सर ऐसा होता होगा, तो प्रोबेबिलिटी के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला है लाइक्लीहुड के लिए, यू हैव मिस्ड द क्लास द टीचर में पनिश यू, तुमने क्लास मिस किया है, हो सकता है कि टीचर तुमको पनिश करे, है ना, मिस्ड कर दिया इसलिए। तो ये मतलब लाइक्लीहुड का इस्तेमाल के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। परमिशन लेने देने के लिए, उसमें भी था परमिशन लेना देना, तो उसमें इनफॉर्मल तरीके से और उसमें फॉर्मल तरीके से, जैसे स्कूल में, ऑफिस में, है ना। तो मे आई यूज़ योर पेन, यहाँ पे परमिशन लेने के लिए। यू मे गो वेयर एवर यू लाइक, तुम जा सकते हो, तुम्हें जहाँ भी जाना पसंद है। पर्पज़ के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसमें दे रखा है पर्पज़ के लिए, जैसे आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई मे गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ ताकि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल सके मेरे क्लास में, है ना। तो ये उद्देश्य, सो दैट उद्देश्य के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। फिर विश या डिज़ायर, यानी किसी के लिए अगर हम कोई इच्छा व्यक्त करते हैं या कोई शुभकामना देते हैं तो मे लगाते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, क्या दे रखा है, मे यू लिव लॉन्ग। मे माई एनिमी गो टू हेल, ये डिज़ायर है, तो इसके लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको विल और शेल बहुत ही अच्छे से समझाया, क्योंकि लेटेस्ट में उनमें से क्वेश्चन फ्रेम ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको अच्छे से आप लर्न कर लें। उसके बाद यूज ऑफ कैन मोस्टली आप लोगों को आता भी है, इसके 11 जो भी नोशंस है वो याद कर ले और एक एक एग्जाम्पल से याद रख ले। फिर मे का इस्तेमाल याद रख ले, उसमें इसमें ज़्यादा नहीं है, ये पॉसिबिलिटी और परमिशन, यानी फॉर्मल परमिशन और पर्पज़, डिज़ायर और विश, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद कर ले, एक एक एग्जाम्पल याद कर ले, तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।